ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। मंत्रोच्चारण। मैं शोभा महेंद्र। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 201 है। चौथे अध्याय का चौथा पाठ चल रहा है। इसके हमने 2 सूत्र किए हैं। पहला सूत्र है संपद्य आविर्भावः स्वेन शब्दात्। नमस्ते स्वामी जी। जी। जब आत्मा मुक्त होता है तो वह किस स्थिति में रहता है, इस बात की उस स्थिति की चर्चा आगे सूत्र में हो रही है। सूत्र है चतुर्थ अध्याय का अंतिम पाद है और उसका प्रथम सूत्र है संपद्या आविर्भावा स्वेन शब्दात्। संपद्या स्वेन आविर्भावा ब्रह्म उपासको विद्वान खलु शरीराद उत्क्रम्य। जो ब्रह्म उपासक है, जो ब्रह्म की उपासना करने वाला है, वह कैसे करता है ब्रह्म की उपासना? पीछे सूत्र में सारी प्रक्रिया बताई गई है कि एकांत सेवन करता हुआ अपने समस्त संबंधों को त्याग करके तप श्रद्धा आदि साधनों को अपनाता हुआ वो ब्रह्म की उपासना करता है और फिर तभी उसके सारे क्लेश, उसकी सारी अविद्याएं संस्कार समाप्त हो जाते हैं और जो उसे कुछ जो भी कर्तव्य है इस शरीर में रहकर वे सारे पूरे कर लिए हैं, उसके लिए कुछ शेष कर्तव्य नहीं बचे हैं। ऐसा ब्रह्मेता, ऐसा ब्रह्म उपासक जब निश्चित रूप से खलु शरीरात उत्क्रम्य इस शरीर को छोड़ करके बाहर निकलता है तो ब्रह्मणि संपद्यते, वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है, अर्थात संविशति, अर्थात ब्रह्म में प्रवेश करता है। ब्रह्म में प्रवेश करने का मतलब है ज्ञान पूर्वक ब्रह्म में प्रवेश करना, क्योंकि काल और स्थान की दृष्टि से तो हम सभी ब्रह्म में विराजमान है, लेकिन हम उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। वो ब्रह्म का, परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। तो ये प्रत्यक्ष अनुभव करना ही परमात्मा में प्रवेश करना है। अब तत्र संपत्ति सर्वेशम लब्ध्वा, अब वहां उसकी संपत्ति को पा करके अर्थात सर्वेशम परमात्मा में ज्ञान पूर्वक प्रवेश करके स्वतः स्वेन रूपेण अविर्भाव प्रतिभाव भवति। वो उसे अब यहाँ एक विशेष बात है कि उसकी क्या स्थिति होती है उसमें। उसे वह परमात्मा में विलीन होते हुए भी अपने निज स्वरूप में प्रकट रहता है। अपने स्वरूप का प्रकट रहने का क्या मतलब है? जैसे अलग अलग नदियों समुद्र में गिरता है और वह उसमें घुल मिल जाता है, अपना अस्तित्व खो देता है। कोई नहीं जान सकता कि कौन सा जल कौन सी नदी का है, वह समुद्र ही बनकर रहता है। लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा है। जब जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है तो वह तादात्म्य रूप से उसके साथ रहता है। तादात्म्य का मतलब है जैसे परमात्मा आनंद स्वरूप है तो वह आनंद की अनुभूति करता है। यहाँ जीवात्मा यथार्थ रूप से समझता है कि परमात्मा कैसा है और मैं जीवात्मा कैसा हूँ। अब जीवात्मा तो नित्य है, वह समझता है कि मेरा पृथक स्वरूप है, मैं परमात्मा जैसा बन गया हूँ, परमात्मा नहीं हूँ, मेरा पृथक स्वरूप है, मैं नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ। इस बात की प्रत्यक्ष अनुभूति करता है। इस बात की अनुभूति करना ही निज स्वरूप को प्रकट रहना है, निज स्वरूप में प्रकट रहना है उसका। अब वो कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि कुतो गमते, आप जो है कैसे कह सकते हो कि ये निज स्वरूप में रहता है? तो कहते हैं कि शब्दार्थ तद श्रुति वचनात्, इस विषय की श्रुति है। तो क्या कहती है श्रुति? छांदोग्य उपनिषदकार कहते हैं
कि ऐसा संप्रसाद अस्मात् शरीर समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्या स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। वह यह जो संप्रसाद रूपी जीवात्मा है, संप्रसाद का मतलब है जिसने ईश्वर की आज्ञा का इस तरह से पालन करता हुआ उसकी अनुकंपा प्राप्त किए हुए है, अर्थात ऋतंबरा प्रज्ञा रूपी अध्यात्म प्रसाद को प्राप्त किए हुए है। ऐसा जीवात्मा जब अस्मात् शरीरात समुत्थाय, जब इस वर्तमान शरीर को छोड़ करके परम ज्योति परमात्मा में संपद विलीन हो जाता है, तो उसमें विलीन होता हुआ भी स्वेन रूपेण अपने स्वरूप में रहता है, अपने अस्तित्व को नहीं खोता है। जी, आपने बहुत अच्छा सूत्र का भाष्य के माध्यम से बताया है, अच्छी बात है। एक बात समझना है आपको भी और सभी को, ईश्वर में ज्ञानपूर्वक प्रवेश करने का अर्थ मात्र प्रत्यक्ष नहीं। आपका जो प्रस्तुतिकरण था, प्रत्यक्ष ज्ञानपूर्वक ईश्वर में प्रवेश करने का अभिप्राय है प्रत्यक्ष रूप से उसको अनुभव करना। प्रत्यक्ष रूप से तो समाधि में अनुभव करता है, लेकिन आज आप, मैं, हम सब ईश्वर को ज्ञानपूर्वक समझ सकते अनुमान प्रमाण के द्वारा, शब्द प्रमाण के द्वारा और दो प्रत्यक्षों के द्वारा। 3 प्रकार का प्रत्यक्ष होता है ना, आप सबको पता है। आप में से किन किन को पता है जी कि प्रत्यक्ष 3 प्रकार का होता है? वो हाथ खड़ा करेंगे जिनको पता हो कि प्रत्यक्ष 3 प्रकार का होता है। आज हम सबको ईश्वर के 2 प्रत्यक्ष हैं, बस एक तीसरा अंतिम प्रत्यक्ष हमको होना है, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और 2 प्रकार का प्रत्यक्ष सभी को होता है। ये अलग बात है, कोई अनुभव करता है, कोई नहीं करता है, पर होता सभी को। ईश्वर के 3 प्रत्यक्ष हैं। तो आप बहुत कम लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, भूल जाते हैं क्या पीछे के प्रसंग को? सत्याग्रह प्रकाश के 7वें समुल्लास को पढ़िएगा, उसमें परमात्मा के 3 प्रत्यक्ष बताए। सृष्टि की संरचना को देख करके ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है सभी को। और जब हम गलती करते हैं, छोटी मोटी नहीं बड़ी गलती करते हैं, तो हमें अंदर से ग्लानि उत्पन्न होती है, लज्जा उत्पन्न होती है, भय उत्पन्न होता है, शर्म आ रही होती है। अथवा जब कोई हम अच्छा काम करते हैं, बड़ा अच्छा काम, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा अच्छा काम करते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा उत्साह उत्पन्न होता है, उमंग उत्पन्न होता है। ये सब ईश्वर के कारण से होता है। ये दूसरा प्रत्यक्ष है। तीसरा प्रत्यक्ष है समाधि से होने वाला, जिसके लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। तो ज्ञान पूर्वक ईश्वर में प्रवेश अनुमान प्रमाण से भी कर सकते हैं, शब्द प्रमाण से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें तीसरे प्रकार के प्रत्यक्ष रूपी प्रमाण के द्वारा करना है। तो ज्ञान पूर्वक ईश्वर को अनुभव हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, शब्द प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से और प्रत्यक्ष प्रमाण से। जी, सबको स्पष्ट हो गए ना? दूसरा सूत्र है मुक्तः प्रतिज्ञानात्। कौन बता रहे हैं? वर्मा जी माइक खोलिए। प्रसंग चल रहा है यहाँ पर कि संप्रसाद अर्थात प्रज्ञा को प्राप्त आत्मा जो है शरीर को पृथक होकर जब अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो वो अपने निज स्वरूप में होता है। ऐसा जो है छांदोग्य उपनिषद के 8-12-3 के सूत्र में वर्णन किया गया है। यहाँ पर यह वर्णन हो रहा है कि ऐसा कब और क्यों है
और वो कौन कर पाता है, इसका वर्णन जो है, तो यहाँ पे मुक्ता प्रतिज्ञानाथ सूत्र में इसका वर्णन बताया गया है कि जब जीवात्मा अपने शरीर को छोड़ करके परमपिता परमात्मा यानी ब्रह्म में लीन हो जाता है, मुक्त होकर परमेश्वर की शरण में पहुंचता है, तो वो अपने निज स्वरूप में हो जाता है, अपने निज स्वरूप में प्रकट होता है। जैसा कि छांदोग्य उपनिषद के यहाँ पे सूत्र 8:12-1 में वर्णन है कि अशरीरम वाव संतम न प्रिया प्रिय स्पर्शता, यानी कि बिना शरीर के वाली आत्मा को निश्चित रूप से कोई सुख दुख स्पर्श नहीं करता है जब वो परमपिता परमात्मा के सानिध्य में होता है, यानी कि वो परमपिता के द्वारा दिए हुए आनंद में विभोर रहता है। ऐसा जो है शास्त्र वर्णन करता है। और यहाँ पर सूत्र का यही है कि सूत्र में प्रतिज्ञा शब्द वाक्य यही पता लगता है कि मुक्त अवस्था में जो हमारा शरीर छोड़ करके आत्मा गया हुआ है वो अपने निज स्वरूप में होता है और जीवात्मा का अपना वास्तविक स्वरूप होता है। नहीं, प्रतिज्ञा क्या है यहाँ पर? प्रतिज्ञा वाक्य ये पता लगता है कि जो मुक्त आत्मा मुक्त अवस्था में परमपिता परमात्मा के पास पहुंचे हुए हैं, वो उसका स्वरूप जो है अपना स्वतः का है, स्वयं का अपना वो प्रकट होता है, उसका स्वरूप स्वयं प्रकट होता है। नहीं, प्रतिज्ञानात जो हेतु दिया है ना, इसका क्या मतलब है? प्रतिज्ञानाद मतलब कि यहाँ पर ये शास्त्र हमारा प्रतिज्ञा कर रहा है, बता रहा है कि ऐसा है। जी, अब ठीक बोला है आपने। और एक आप संस्कृत भी पढ़ रहे हैं, काफी समय से शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो प्रतिज्ञा क्यों बोलते हो? ज्ञा शब्द नहीं है ना, ज्ञा है, प्रतिज्ञा। जी, प्रतिज्ञा। हाँ, ज्ञा नहीं बोलना है। जी जी, आगे बढ़ता हूं। प्रसंग आपके सामने है। तीसरे सूत्र की भूमिका के रूप में संप्रसाद इति उच्यते। आपने संप्रसाद शब्द को लेकर के कहा है, एवं तु सह, वैसे तो ये जो संप्रसाद है, सह वह जो संप्रसाद है, सुषुप्तावस्थागतः खलु, वो तो सुषुप्तावस्था में जब रहता है तब उसको संप्रसाद कहते हैं। और खलु निश्चित रूप से सशरीर, वो शरीर सहित होता है। अमुक्त, और वो मुक्त नहीं होता, अमुक्त रहता है, अर्थात अभी मुक्त नहीं हुआ है, अर्थात शरीर सहित है इसलिए अमुक्त है। ऐसा प्रसज्जेत, ऐसा स्वीकार किया जाता है। प्रश्नकर्ता कहता है आपने संप्रसाद को लेकर के समाधान किया है, पर संप्रसाद तो सुषुप्त अवस्था वाले को कहते हैं, वो शरीर वाला होता है, वो अमुक्त आत्मा होता है, उसको संप्रसाद कहते हैं। और आप मुक्ति की अवस्था वाले को संप्रसाद बोल रहे हो, ये तो गलत बात है। ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ रहा है सबको? तो अब इसका समाधान किया जा रहा है। आत्मा प्रकरणात्, चाहे वो सुषुप्त अवस्था में रहे, निद्रावस्था में रहे, जागृत अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में रहे। इसका सूत्रार्थ में लिखवाया आपने। मैंने तीसरा सूत्र पढ़ाया था क्या? दूसरे सूत्र नहीं स्वामी जी, नहीं कराया। सूत्रार्थ में लिखवाया दूसरे सूत्र का ना, स्वामी जी लिखवा दिया है। लिखवाया है ना, ये तो कल बात हो गई। पीछे पाठों में पहला दूसरा सूत्र पढ़ाया था ना, उस समय लिखवाया था। आपने नहीं लिखा है तो क्लास के बाद में किसी से लिखवा लीजिएगा, ठीक है जी? हाँ, माइक बंद करके रखिएगा। तो ये जो संप्रसाद है, ये सुषुप्त अवस्था में रहने वाले को ही नहीं कहते, अर्थात जीवात्मा का नाम भी संप्रसाद है।
जीवात्मा को भी संप्रसाद शब्द से बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? तो कहा आत्मा, क्योंकि वो आत्मा है, वो आत्मा का प्रकरण है। आत्मा प्रकरणात्, प्रकरण में आत्मा है, अवस्थाएं नहीं है प्रकरण में। जहां ये बात आई है, संप्रसादा की बात आई है, वहां प्रकरण में आत्मा है। जीवात्मा प्रकरण में आया है, ना कि सुषुप्त अवस्था प्रकरण में है, निद्रावस्था, कोई अवस्थाएं नहीं है वहां। अवस्था का प्रकरण नहीं है वहां पर। प्रकरण किसका है? आत्मा का है। तो जब प्रकरण आत्मा का है तो संप्रसाद का अर्थ आत्मा होगा, इसलिए कोई समस्या आएगी नहीं, ये समाधान है। तो आत्मा प्रकरणात् स एषा संप्रसादो यो अत्र उच्यते न स शरीरः अभिलक्षितः। स एषा संप्रसाद, वह यह जो संप्रसाद की बात हमने कही है, यो अत्र उच्यते, जो यहाँ पर हमने जिस प्रसंग में कहा है, जिस मुक्तात्मा के प्रसंग में यह जो संप्रसाद को लेकर के कहा है, यो अत्र उच्यते, यह जो अत्र इस मुक्तात्मा के प्रसंग में उच्यते कहा गया है। क्या कहा गया है? स एषा संप्रसाद, वह यह संप्रसाद है। न स शरीर, वो शरीर वाला नहीं है, सशरीर वाला नहीं, अर्थात शरीर सहित आत्मा नहीं है। तो स शरीर न अभिलक्षित, शरीर वाले, शरीर युक्त आत्मा वहां लक्षित नहीं है, अर्थात शरीर वाले का वहां प्रसंग नहीं है। किंतु फिर क्या है? स आत्मा अस्ति प्रकरणात्, वहां प्रकरण में आत्मा है, न कि शरीर वाले आत्मा है। केवल आत्मा का प्रकरण है, सशरीर वाले का प्रकरण नहीं है। पठ्यते ही आत्मा तत्र, संप्रसाद प्रकरणे, संप्रसाद प्रकरणे, जो संप्रसाद का प्रकरण आया है उस प्रकरण में पठ्यते ही आत्मा, वहाँ आत्मा पढ़ा गया है, वहाँ आत्मा शब्द का पाठ किया गया है। जैसा कि उदाहरण दे रहे हैं छांदोग्य का, तद यत्र एतत्, तद यत्र एतत् सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानाति एष आत्मा इति ह उवाच। तद यत्र एतद, वह जहाँ जिस प्रसंग में ये बात कही जा रही है, तो एतद, ये जो आत्मा है, सुप्तः, वो सोया हुआ है, समस्तः, वो आत्मा के, परमात्मा के समस्त है, अर्थात परमात्मा के निकट है। संप्रसन्न, वो प्रसन्न भी है। प्रसन्न, संप्रसन्न का मतलब है वो, उसको कोई दुख आदि, कोई क्लेश, कोई सता नहीं रहे, क्योंकि सोया हुआ है। सुषुप्ति अवस्था में जब आत्मा रहता है तो वो सुप्तः, सोया हुआ है, एक बात। समस्तः, वो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। संप्रसन्न, उसको कोई दुख नहीं है। और स्वप्नम न विजानाति, और स्वप्न को भी नहीं देखता है वो। एषा आत्मा, वो कौन है संप्रसाद? वो आत्मा है। इति ह उवाच, ऐसा वहां पर कहा गया है। तो वह आत्मा का प्रकरण है। स्पष्ट हो गए जी? सबको समझ में आ रहा है? सूत्रार्थ लिखिएगा। संप्रसाद प्रकरण में, संप्रसाद प्रकरण में संप्रसाद शब्द से, संप्रसाद शब्द से, संप्रसाद प्रकरण में संप्रसाद शब्द से केवल आत्मा का ग्रहण होता है। केवल आत्मा का ग्रहण होता है। संप्रसाद प्रकरण में संप्रसाद शब्द से केवल आत्मा का ग्रहण होता है।
यह बात प्रकरण से जानी जाती है। यह बात प्रकरण से जानी जाती है। यह बात प्रकरण से जानी जाती है या यह बात प्रकरण से जाना जाता है। संप्रसाद प्रकरण में संप्रसाद शब्द से केवल आत्मा का ग्रहण होता है। यह बात प्रकरण से जाना जाता है या जानी जाती है। प्रमोद जी को क्या कहना है? माइक खोलिएगा। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये सुप्तः शब्द जो आया है इसमें, जी। तो मुक्तात्मा सुप्तः कैसे स्वामी? नहीं, मुक्तात्मा का नहीं है बात मुक्तात्मा का नहीं चल रहा। शरीर में रहते हुए जो आत्मा है उसकी चर्चा है। शरीर में रहते हुए जो आत्मा है उस आत्मा की चर्चा है इस पंक्ति में। जब वो सुप्तः सोया हुआ होता है, समस्तः वो ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ होता है, संप्रसन्न वो दुख रहित रहता है, और स्वप्नम न विजानाति वहाँ स्वप्न नहीं देख रहा होता है। इति एष आत्मा, वो कौन है? वो संप्रसाद, जिस संप्रसाद की बात आपने कही है वो संप्रसाद कौन है? तो कहा एष आत्मा, वो आत्मा है वो संप्रसाद, ये बोला गया। जी। आगे बढ़ता हूं जी मैं। सच आत्मा परमात्मानं प्राप्य कथम अवतिष्ठते मुक्तावस्थायाम इति अत्र उच्यते। स आत्मा, वो जो संप्रसाद रूपी आत्मा है, परमात्मानं प्राप्य, परमात्मा को पाकर। देखिए, प्राप्ति किसे कहते हैं जी? प्राप्ति, अगर कोई आपसे पूछे प्राप्ति किसे कहते हैं, जो पहले हमारे पास नहीं था या नहीं थी, आज है, वो है प्राप्ति। अप्राप्त को प्राप्त करना होता है। जो पहले से ही हमारे पास है उसको प्राप्ति नहीं कह सकते। मुझे इच्छा की प्राप्ति हुई, नहीं हुई, तो पहले से मेरे पास इच्छा। मुझे प्रयत्न की प्राप्ति हुई है, नहीं हुई है, वो तो पहले से ही मेरे अंदर प्रयत्न। मुझे आनंद की प्राप्ति हुई, क्योंकि पहले से नहीं थी प्राप्ति, आज प्राप्ति हो गई। तो अप्राप्त को प्राप्त किया जाता है। प्राप्ति, प्राप्त शब्द वहीं प्रयोग होता है जहां पहले नहीं था या नहीं थी तो मिल गई या मिल गया। तो कहते हैं परमात्मानं प्राप्य, परमात्मा को पाकर। यह परमात्मा क्या अप्राप्त है हमारे लिए? बिल्कुल है। स्थान की दृष्टि से अप्राप्त नहीं है, काल की दृष्टि से अप्राप्त नहीं है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से तो अप्राप्त है ना। तो परमात्मा को ज्ञानपूर्वक पाकर कथम अवतिष्ठते, ये जीवात्मा कैसे रहता है? कहाँ पर? मुक्तावस्थायाम। तो कहते हैं मुक्त अवस्थायाम, मुक्त अवस्था में सच आत्मा, मुक्त अवस्थायाम, मुक्त अवस्था में सच आत्मा, वह जो जीवात्मा है, परमात्मानं प्राप्य, परमात्मा को ज्ञानपूर्वक पाकर कथम अवतिष्ठते, किस रूप में रहता है? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। इति अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जाता है और बहुत महत्वपूर्ण समाधान है। अविभागेन दृष्टत्वात्, अविभागेन दृष्टत्वात्, अविभाग के, एक होता है विभाग और अविभाग, दो शब्द हैं, विभाग और अविभाग। ये तृतीय विभक्ति है, विभागेन और अविभागेन। जीवात्मा जब मुक्त अवस्था में परमात्मा को पाकर के रहता है तो कैसे रहता है? तो कहा अविभाग से रहता है। अविभाग से अर्थात अलग नहीं रहता है, एक होकर के रहता है। क्यों? दृष्टत्वात्, ऐसा ही शास्त्र में देखा जाने से। अब इसको समझना है हमें। अविभागेन,
तत्र परमात्मनि मुक्तात्मा अविभागेन ताद्धर्म्येन दुग्धे जलम इव अवतिष्ठते। उदाहरण के साथ समझाया। तत्र परमात्मनि मुक्तात्मा, जब मुक्तात्मा जब परमात्मा में रहता है तो कैसे रहता है? तो कहा अविभागेन, अविभाग से रहता है। पृथक अपृथक, पृथक समझते हैं जी, पृथक और अपृथक। तो पृथक से रहता है? नहीं, अपृथक से रहता है, अर्थात अपृथक रहता है, एक ही भूत होकर के रहता है। इसी बात को समझाए ताद्धर्मेन, तद्धर्म ताद्धर्म, उसके धर्म से युक्त रहता है, परमात्मा के धर्म से युक्त रहता है, इसको कहते हैं ताद्धर्म्य। तस्य धर्म तद्धर्म, तद्धर्म एवं ताद्धर्म, तो कहते हैं उसके धर्म से युक्त रहता है। कैसे? उदाहरण से समझाए। दुग्धे जलम इव अवतिष्ठते, जैसे दूध में जल होता है। दूध में, हाँ जी, मैं तो भैंस का दूध पीता हूँ क्योंकि वो गाढ़ा होता है, बोलते हैं ना आप लोग। मेरे को पसंद भैंस का दूध है, मेरे को गाय का पसंद है, वो पतला होता है, उसमें मक्खन कम निकलता है, उसमें घी कम निकलता है। मेरे को भैंस का दूध चाहिए, गाढ़ा होता है। क्यों नीरजा जी? और फिर उसमें 1 लीटर दूध में अगर उस गाढ़ा है ना भैंस का, उसको बिनोला ये वो खूब खिलाया और एकदम ऐसा गाढ़ा आ रहा है, और उस गाढ़े दूध में अगर आपने 200 ग्राम पानी डाल दिया, पानी कैसे रह रहा है? दूध के धर्म से युक्त हो गया, अर्थात दूध जैसा हो गया है। तो पानी है लेकिन दूध जैसा हो गया, दूध की तरह दिखता है वो। पानी भी दूध की तरह दिखता है, अलग नहीं दिखता है। दूध, पानी और दूध एक ही हो जाता है। ये है ताद्धर्म से रहना पानी का। जैसे दूध में पानी डालेंगे तो पानी दूध के समान दिखता है, ऐसे ही जब मुक्ति में जीवात्मा परमात्मा में रहता है तो वो परमात्मा जैसा रहता है। इसका क्या मतलब है? उसके धर्म से युक्त हो जाता है। तो परमात्मा कैसा रहता? आनंदित रहता। तो जीवात्मा दुखी रहता है क्या? वो भी आनंदित रहता है। तो परमात्मा जैसा हो गया। आप में मुझ में क्या अंतर है जी? कोई अंतर नहीं है। आप में और मुझ में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। ऐसे कैसे कह सकते कोई अंतर नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप भी दुखी होते हो, मैं भी दुखी होता हूं। आप भी रोते हो, मैं भी रोता हूं। आप जैसे जैसे करते हो वैसे ही मैं करता हूं। तो ये है एक जैसा। शरीर में रहते समय हम लोग कैसे रहते हैं? ताद्धर्म से नहीं, ताद्धर्म से युक्त नहीं रहते। ईश्वर जैसा थोड़ा रहते हम लोग। ईश्वर अलग और हम अलग रहते हैं। वो सुखी रहता है तो हम दुखी रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, पति से, पत्नी से, बेटे से, बहू से, या मेरे से भी। अब ये पूछेंगे, कोई ना कोई नुक्स निकालेगा। तो ये जो दुख है ना, हम दुखी रहते हैं। पर जब मुक्त हो जाता है तब वो दुखी नहीं रहता है। फिर कैसे रहता है? ईश्वर जैसा रहता है। ईश्वर कैसा रहता? दुख रहित रहता, तो ये भी दुख रहित रहता है। वो आनंदित रहता तो ये भी आनंदित रहता है। वो ज्ञान पूर्ण रहता है, ये भी ज्ञान पूर्ण रहता है। मूर्खता नहीं रहती ना, मूर्खता तो रहती नहीं है। तो ये है ताद्धर्म से युक्त होना। दृष्टत्वात्, श्रुति में देखा जाने से। श्रुति भी ऐसा ही कहती है। श्रुतो दृश्यते तस्मात्, श्रुति में ऐसा दृश्यते देखा जाता है। तस्मात्, इसीलिए। श्रुति क्या है? छांदोग्य का वचन दिया है, यथा क्रतुः अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा इतः प्रेत्य भवति। यथा
यथा क्रतुः अस्मिन् लोके पुरुषो भवति। यथा जिस प्रकार से क्रतु ये कर्म करने वाला जीवात्मा, जीवात्मा का एक नाम है क्रतु। ये आपने सुना होगा ना, जीवात्मा के एक नाम क्रतु है। देखिए जीवात्मा भी कोई कम नहीं, इसके भी बहुत सारे नाम हैं। ये अलग बात है, अनंत नाम तो नहीं है, पर बहुत सारे नाम है जीवात्मा के। जैसे ये जो क्रतु है जीवात्मा है, क्योंकि कर्म करने वाला है। अस्मिन लोके, इस दुनिया में, संसार में, इस सृष्टि में रहते हुए ये जो क्रतु रूपी पुरुष जिस तरह रहता है, तथा वैसा ही जैसे इस लोक में ये पुरुष रूपी आत्मा रहता है, तथा वैसा ही इतः प्रेत्य, इस शरीर को छोड़ करके जब जाता है मुक्ति में, वहां पर भी वैसा ही रहता है, कोई अंतर नहीं आता। लेकिन आत्मा में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे इस शरीर में रहते समय कैसा है आत्मा, शरीर छोड़ने के बाद भी वैसा ही रहेगा। कोई आत्मा में कोई परिवर्तन थोड़ा होता है, वो अपरिवर्तनीय है, अखंड है। परंतु ब्रह्म क्रतुर ही ब्रह्मोपासको भवति, वो ब्रह्म क्रतु होता है। मुक्ति में कैसा रहता है वो, ब्रह्म क्रतु। ब्रह्म क्रतु का मतलब ब्रह्म का आनंद लेने का कर्म कर रहा है। वहां पर कुछ तो कर्म कर, मतलब फल देने वाला कर्म तो नहीं होता है, लेकिन आनंद भोगना भी अपने आप एक कर्म है, आनंद को भोगने आरूपी कर्म। तो ब्रह्म क्रतु, वो ब्रह्म क्रतु बन के रहता है। कौन, ब्रह्मोपासक, ब्रह्मवेत्ता। स मुक्त सन ब्रह्मधर्मी भवति भविष्यति। ब्रह्मक्रतु, वो ब्रह्मक्रतु है, अर्थात ब्रह्म को चाहने वाला है, ब्रह्म को पाने वाला है, ब्रह्मोपासक है। वो स मुक्त सन, वो मुक्त होकर के ब्रह्मधर्मी भवति, वो ब्रह्म धर्म से युक्त होता है। भवति या भविष्यति दोनों एक ही बात है। तो मुक्त सन, वो मुक्त हुआ ब्रह्मधर्मी भविष्यति, वो ब्रह्म धर्म से युक्त होगा या होता है। इति एव तथा च, वैसे ही ताद्धर्म्यम अपि श्रुतो पठ्यते। ताद्धर्म्य भी, अर्थात ईश्वर जैसा धर्म, यानी जैसा ईश्वर का धर्म है वैसा ही धर्म जीवात्मा का है, ऐसा श्रुति पढ़ती है। ताद्धर्म्यम अपि श्रुतो पठ्यते, ईश्वर जैसा धर्म जीवात्मा में है ऐसा श्रुति में पठ्यते, पाठ किया गया है। कौन सी श्रुति है, मुंडक की है। यदा पश्यति रुक्मवर्णं कर्तारम् ईशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति। इस वाक्य में, इस प्रमाण में परमं साम्यमुपैति ये हाईलाइट है, अर्थात ये इस वचन में मुख्य बिंदु है। परमम साम्यम, जैसे परमात्मा है, परम पिता है, उसके साम्यम, उस जैसा उपैति हो जाता है। यदा पश्यते, यदा जब पश्य, ये पश्य का मतलब है जीवात्मा, पश्य का मतलब देखने वाला, दृष्टा को पश्य कहा जाता है। दृष्टा शब्द से आप लोग परिचित हैं, दृष्टा का ही पर्यायवाची है पश्य। पश्य का मतलब है दृष्टा, देखने वाला। किसको देख रहा है, पश्यते, देखता है। किसको, रुक्म वर्णम, रुक्म वर्ण को। रुक्म वर्ण का मतलब प्रकाश वर्ण को, ज्ञान स्वरूप को जब देखता है। और कैसा देखता है, कर्तारम, उसको कर्ता के रूप में देखता है, सृष्टिकर्ता के रूप में देखता है। और ईशम, उसको ऐश्वर्यों से परिपूर्ण देखता है, और उसको पूरी सृष्टि में निवास करने वाला, पूरी सृष्टि में विराजमान ऐसा उसको पुरुष के रूप में देखता है।
और कैसा देखता है? ब्रह्म योनिम, ब्रह्म का योनि अर्थात वेद का कारण है वो। ब्रह्म का अर्थ यहाँ वेद और योनि का अर्थ है कारण। वेद का कारण, वेद के कारण के रूप में देखता है। यदा, जब पश्य, ये जो जीवात्मा दृष्टा पश्यते, परमात्मा को देखता है। किस रूप में देखना? रुक्म वर्णम, ज्ञान से परिपूर्ण है ऐसा देखता है। कर्तारम, उसको सृष्टिकर्ता के रूप में देखता है। ईशम, उसको ऐश्वर्यों से परिपूर्ण देखता है और उसको पूरी सृष्टि में विराजमान के रूप में, पुरुष के रूप में देखता है। और ज्ञान का भंडार जो भी है उसका कारण के रूप में देखता है। बस यही काम करना है हमको। जैसे जब ये होगा ना तो हम भी परमात्मा को पालेंगे। हम ऐसा नहीं देखते, उसको ज्ञान स्वरूप के रूप में नहीं देखते हम लोग। कैसे देखते हैं जी? उसे मेरे क्या मतलब है? उसे मेरे को क्या लेना देना है? उसको सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं देखते हम। देखिए देखिए, वाणी से बोलना, शब्दों से मानना कुछ भी हो सकता है। हम ईश्वर को वैसे देखते नहीं है। जब परमात्मा को सृष्टिकर्ता के रूप में देखेंगे ना, बहुत डर लगेगा। फिर हम इधर उधर नहीं हो पाएंगे, हमारे कर्म गलत नहीं होंगे, हमारी मूर्खता जो है ना वहाँ टिक नहीं सकती। जब ईश्वर को हम रुक्म वर्णम के रूप में ज्ञान से परिपूर्ण देखेंगे तो हमारी मूर्खता नहीं टिक सकती। पता नहीं आपको क्या समझ में आया? जब शोभा जी बहुत बढ़िया वर्णन करती है ना सूत्र का, या प्रमोद जी, ऐसे कई लोग हैं आप में से, तो बाकी लोग, तब आपकी मूर्खता काम नहीं करती है। जो बाकी सुनने वाले हैं ना, उनकी मूर्खता उस समय काम नहीं। मेरे को भी ऐसा ही बोलना है। जब बल को देखता है तो कमजोरपन जो है वहां दिखता नहीं है, क्योंकि हम उससे आकर्षित होते, उसको हम अपनाना चाहते हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा, क्योंकि आत्मा उससे आकर्षित होता है जो उसके पास नहीं है। चाहे वो बल हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो आनंद हो, क्योंकि उसके बिना हम रह नहीं सकते ना। जो मेरे पास नहीं, इसके पास कैसे हो सकता है? इसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। हम उसको चाहेंगे तो दृष्टि बदलना है, दृष्टा बन करके देखना है। केवल देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एकदम जीवन परिवर्तित होता है अगर हम देखने की नजरिया बदल दें ना, दृष्टि बदल दें, एकदम जीवन बदल जाएगा। तो यहाँ ये जो बोला जा रहा है ना कि ये सामान्य वाक्य नहीं है। जब पश्यते, जब जीवात्मा परमात्मा को देखता है, कैसे? रुक्म वर्णम के रूप में, ज्ञान से परिपूर्ण के रूप में जब देखता है। जब आप किसी बड़ी गाड़ी को देखो और आप छोटी गाड़ी में बैठे हो, छोटी गाड़ी का मतलब सस्ती गाड़ी में बैठे हैं आप, और आपके बिल्कुल आपके गाड़ी के बगल में एक लाकर के BMW या और मर्सिडीज या रेंज रोवर ऐसा खड़ा कर दिया आपकी गाड़ी के बगल में, और उसको आप देख रहे हैं, मन में क्या आएगा? एक दिन मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए।
अगर नहीं आता है ना, तो समझ लेना आप कर्महीन बनेंगे। और याद रखना, आत्मा जीवित रहता है ऐषणाओं के कारण से। ऐषणा ना होना जीवित नहीं रह सकता। ये उपदेश किसके लिए हो रहा है? ये उपदेश उस व्यक्ति के लिए हो रहा है जो ये चीजें जिसने अभी प्राप्त किया नहीं है। और जिसने इन चीजों से ऊपर उठ गए ना, वो ऐसा क्यों सोचेगा? हम इन चीजों से ऊपर तो उठे नहीं है, लेकिन मैं तो उपासक हूं, मेरे को नहीं चाहिए, मैं चाहे कैसी भी गाड़ी, प्रमोद जी सोच को बदलना कि मेरे बगल में कैसी भी गाड़ी, मेरे को क्या मतलब है, होगी गाड़ी, होगा इसके पास पैसा, तो हम मेहनत नहीं करेंगे, निठल्ले हो जाएंगे, निठल्ले। इसलिए ऐषणा जो है ना, आत्मा को पुरुषार्थी बना के रखती है। और जब इन ऐषणाओं को पाकर के जब हम ऊपर उठते हैं ना, तब ऐषणाएं काम नहीं आती हमारे जीवन में। ऐषणाओं की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ईश्वर ऐषणा उस व्यक्ति को मिलती है जो व्यक्ति इन 3 ऐषणाओं से पूर्ण हो चुका है, इन ऐषणाओं को भोग चुका है, वो ही ईश्वर ऐषणा में प्रवेश कर सकता है। इस ऐषणा को तो भोगा ही नहीं है उसने, तो ईश्वर ऐषणा कैसे उसको मिलेगी? भोग को भोगे बिना ईश्वर के प्रति अग्रसर हो नहीं पाता व्यक्ति। ये समझने की बात है। इसलिए दुनिया का दस्तूर ये है कि भोग और अपवर्ग 2 प्रयोजन है हमारे। भोग और अपवर्ग 2 प्रयोजन है हमारे, उसको समझने का प्रयत्न करना। देखिए, एक उदाहरण देता हूं। शोभा जी, वेदप्रिया जी और सुशीला जी, क्या आपने आपके हैसियत से अच्छे कपड़े आपने पहना है या नहीं पहना है? पहना है ना। आपका जो हैसियत है, उस हैसियत का मतलब क्या बोलते हैं आप? आपका जो स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के अनुसार आपने वैसे कपड़ा पहना है नहीं पहना है? पहना है, पहन चुके हैं। अब उनको पहनने की इच्छा आज शायद नहीं होगी। और जो अपने स्टैंडर्ड के अनुसार कपड़े पहना ही नहीं है और वो उससे ऊपर उठ जाए, ये नहीं हो पाएगा। मेरी बात को समझने का प्रयत्न। जो गाड़ी में, अपनी खुद की गाड़ी में बैठा ही नहीं है, वो गाड़ी से ऊपर उठ नहीं पाएगा। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि हर चीज में मैं ऐसा रहूं, ये मेरा तात्पर्य बिल्कुल नहीं है। जिनमें हम रह सकते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। जिनमें हम नहीं रह सकते उनमें नहीं रहना चाहिए। हर चीज को भोग करके देखने का मेरा तात्पर्य नहीं है, लेकिन जिनको भोगने का सामर्थ्य हमारे में है और जिनको भोग सकते हैं फिर भी नहीं भोगा, तो हम ईश्वरेशना से युक्त नहीं हो पाएंगे। इस पर आप सबको विचार करना है। तो ये जो देखना है, देखने की नजरिया, दृष्टि जो है, हमारा जो एटीट्यूड है कि उस रुक्म वर्णम को, उस कर्ता को, उस ऐश्वर्यशाली को, इस पूरी सृष्टि में रहने वाले पुरुष को, वेद का कारण जो परमात्मा को जब देखता है तो अनायास उस आत्मा में वैसा बनने की तमन्ना, इच्छा उत्पन्न होती है। तभी वो व्यक्ति विद्वान बन जाएगा, तत्ववेत्ता बन जाएगा।
फिर वो व्यक्ति पुण्य पापे विधूय, पाप और पुण्य को धो डालता है। पुण्य पापे विधूय, तभी वो पाप पुण्य को धोता है। जो पुण्य पापों में ही रहा नहीं वो आदमी, मतलब पाप तो पापों में तो रहता ही है, पुण्य में रहा ही नहीं है, तो जो पुण्य किया ही नहीं है उसको कैसे छोड़ेगा वो? जिस पुण्य को उसने किया ही नहीं उसको नहीं छोड़ सकता आदमी, उसको पुण्य करने की इच्छा होती है। जो पुण्य कर चुका है तब वो ऊपर उठेगा, वो तब निष्काम में जाएगा। पहले सकाम तो करो, सकाम तो किया ही नहीं है और निष्काम की चेष्टा कर रहा है व्यक्ति। पहले सकाम तो करके देखो। अब मैं आपके दिल को थोड़ा सा कील ठोकूं, एक कील दिल को। सुशीला रानी जी, वेद प्रिया जी और को बहुत सारे लोग हैं, क्या जी शोभा जी, 1 करोड़ दान दिया आपने? नहीं दिया, पर हैसियत तो है। मतलब आपका बच्चों का जो भी आपके सबका मिला जुला है, मतलब आपने ये सकाम काम तो किया नहीं है। भाई करोड़ दे करके अपना वाहवाही लूटो ना, सकाम कर्म तो करके तो देखो। अब किया ही नहीं तो अब निष्काम कर्म की चेष्टा कैसे करोगे आप? पहले ये करो फिर उससे ऊपर उठो ना। आपने कुछ त्याग तो विशेष किया ही नहीं है, तो बड़ा सकाम करेगा तो उससे ऊपर उठने का अवसर द्वार आसानी से खुल जाता है। ये आदमी को समझ में नहीं आता है। बड़ा त्याग तब कर सकता है व्यक्ति जब छोटे त्याग किया ही नहीं उसने। जो आदमी मतलब उसके पास 2, 4, 5 करोड़ भी हो ना, तो 1 करोड़ का त्याग किया ही नहीं है, तो सारे करोड़ों का कैसे त्याग करेगा? आप सोचिए एक बार। वर्मा जी समझ में आ रहा है आपको? जो आदमी जितना उसका सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य में जितना उसको देना है, जितना त्याग करना है, उतना त्याग नहीं किया, तो पूरा कैसे त्याग करेगा? क्यों? पूरा त्याग तो बड़ी बात होती है। ये समझ अगर हमारे जीवन में आ जाए, ऐसा सोच हमारे जीवन में आ जाए, क्योंकि सकाम भी बहुत बड़े बड़े सकाम करने पड़ते हैं, और बड़े बड़े सकाम करके ही फिर व्यक्ति निष्काम में प्रवेश करता है। जो मकान है, 2, 4, 5 मकान है, एक मकान दे करके देखना। आपके पास 2, 4 मकान है, उसमें से एक मकान भेंट करना, किसी को दे देना। आपके पास 4, 5 करोड़ 10 करोड़ है, जितने भी है उसमें से कुछ करोड़ देना। आपके पास बहुत सारी जमीन है तो कुछ जमीन दे देना। त्याग करना, ये छोटे छोटे त्याग है। तभी एक दिन आएगा पूरा का पूरा त्याग कर सकता आदमी। ये बातें समझ में आती नहीं है व्यक्ति को। जो आदमी छोटे छोटे त्याग नहीं कर सकता, वो बड़ा त्याग कैसे कर पाएगा? क्योंकि बड़ा त्याग करने के लिए उसको इन चीजों में से गुजर करके जाना पड़ता है। ये सीढ़ियां हैं, ये स्टेप्स हैं। ऐसे छलांग एकदम ऊपर नहीं छलांग लगा सकती, इतना सामर्थ्य नहीं हमारे में। इन सारी बातों को समझना पड़ता है। तो ईश्वर को देखने का जो स्वरूप है, दृष्टि है, नजर है हमारी, ये इसी प्रकार की होती है। ऐसा व्यक्ति है पुण्य पापे विधूय, वो पाप और पुण्य को धो देता है, वो आसानी से छोड़ सकता है, और वही निष्काम में प्रवेश कर सकता है। तब वो निरंजन,
निरंजन का मतलब शुद्ध होता है, पवित्र होता है। जब वो त्याग करता है ना, पूरा त्याग, संपूर्ण त्याग, वो संपूर्ण त्याग जब कर रहा होता है ना, उसके पास में बाई भतीजावाद या जातिवाद, प्रांतवाद या रिलेशन में जो भी संबंध है, कुछ नहीं रहता उसके लिए सब एक जैसे दिखते हैं। बेटा हो, पड़ोसी का बेटा हो, दोनों एक जैसे दिखते हैं। प्रैक्टिकली उसको सब त्याग करना है, सब दे देना है। पोतों को नहीं, पोतियों को नहीं, बेटों को नहीं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, वेद के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए। तो ये छोटे छोटे त्याग है, पहले इनको करो, फिर उसके बाद बड़ा त्याग कर सकते हैं। और याद रखना, ये जो त्याग है ना, बहुत सारे त्याग ये ना करने के कारण से घर का त्याग नहीं कर पा रहा है, उसमें से एक बहुत बड़ा कारण है। और कोई घर का त्याग कर सकता लेकिन पैसे का त्याग नहीं कर सकता। ये भी होता है, वो सारे संबंधों का त्याग कर सकता लेकिन सोना चांदी का त्याग नहीं कर सकता। ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और भी और चीजें होती हैं त्याग में। तो इन सारी बातों को समझ करके चलना होता है, दृष्टि एकदम बदलनी होती है। ये जो ईश्वर को देखने का जो स्वरूप है ना हमारा, वो विचित्र स्वरूप होता है। योगाभ्यासी का, ब्रह्मवेत्ता का, ईश्वरोपासक का जो उसकी जो दृष्टि है वो अलग होती है, विचित्र होती है। ऐसा जब देखता है व्यक्ति, तभी ही वो इन सब से ऊपर उठता है। पुण्य पापे विधूय, पुण्य और पाप से ऊपर उठ जाता है, अर्थात निष्कामी बन जाता है। तब जाकर के निरंजना, वो विशुद्ध होता है। उसके लिए अब मैं और मेरा ये सब नहीं रहता है, उसके लिए सब एक समान होता है। उसका सोच एकदम बदल जाता है। कुछ तो रहते, आखिर मैंने जन्म दिया ना, ये रूप ही नहीं रहेगा उसके पास में। इतना उदात्त भाव लाए बिना हम त्याग नहीं कर सकते। और याद रखना, और बिना त्याग के ईश्वर नहीं मिलेगा, ये भी याद रखना। तब वो परमम साम्यमुपैति, वो ईश्वर जैसा, ईश्वर के समान हो जाता है, ईश्वर जैसा बन जाता है। जब ईश्वर जब देता है ना हमको, सबको एक समान देता है। ये अलग बात है, वो यथायोग्य व्यवहार भी करता है। मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि आपको सन्यासी को भी उतना ही दे दो और भिखारी को भी उतना ही दे दो, ये मेरा तात्पर्य नहीं है। भिखारी को भी देना है क्योंकि वो सामर्थ्यहीन है, न उसके हाथ हैं, न पाँव है, या न हाथ पाँव है तो देख नहीं सकता, देख सकता है तो सुन नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। देना तो सबके लिए है, लेकिन वो यथायोग्य देना होता है। तो ईश्वर भी जो जिसको कहते हैं ना मूलभूत आवश्यकताएं, सबको समान रूप से देता है, फिर उसके ऊपर यथायोग्य व्यवहार करता है। और ऐसा ही हमें करना होता है। परम साम्य संपत्ति ही अत्र विहिता अस्ति। परम साम्य संपत्ति, यहाँ परम साम्य अर्थात परमपिता परमात्मा के समान होने की संपत्ति का यहाँ पर विहिता, विधान किया गया है इस सूत्र में। यही परम साम्य है, अर्थात ईश्वर जैसा। यही अविभाग स्वरूप है, यही अपृथकत्व स्वरूप है। अर्थात ईश्वर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे होंगे। यही अविभाग स्वरूप है, अर्थात उसका अपना निज स्वरूप रहता है, अपना अस्तित्व अलग रहता है, लेकिन एक जैसे होना ही यहाँ अविभाग स्वरूप है।
अविभाग का मतलब एक हो गए, दोनों दो तत्व नहीं है, एक ही तत्व हो गया, ऐसा इसका तात्पर्य नहीं। इसलिए प्रमाण में का साम्योपैथी, समान होता है, ईश्वर नहीं होता, ईश्वर समान होता है, ये बात कही है यहाँ पर। सूत्रार्थ लिखिएगा। मुक्त अवस्था में या मोक्ष अवस्था में, मोक्ष अवस्था में जीवात्मा, मोक्ष अवस्था में जीवात्मा, मोक्ष अवस्था में जीवात्मा ब्रह्म के धर्मों से युक्त होकर, ब्रह्म के धर्मों से युक्त होकर ब्रह्म के धर्मों से युक्त होकर अविभाग के समान, अविभाग के समान, अविभाग के समान एकीभूत होकर, अविभाग के समान एकीभूत होकर, एकीभूत होकर तादात्म्य संबंध से युक्त रहता है। एकीभूत होकर तादात्म्य संबंध से युक्त रहता है। तादात्म्य संबंध से युक्त रहता है, ऐसा ही शास्त्र वर्णन करता है, ऐसा ही शास्त्र वर्णन करता है, ऐसा ही शास्त्र वर्णन करता है। मोक्ष अवस्था में जीवात्मा ब्रह्म के धर्मों से युक्त होकर अविभाग के समान एकीभूत होकर तादात्म्य संबंध से युक्त रहता है, ऐसा ही शास्त्र वर्णन करता है। किसी को कुछ पूछना है तो आज इतना ही रखते हैं। हाँ जी, राजकुमार जी, राजकुमारी जी। हाँ जी, पूज्याचार्य जी नमस्ते जी। मैं इस थोड़ी दुविधा में हो गई हूँ। जब मोक्ष में जो आत्मा के ये गुण है, ये इच्छा, ये प्रयत्न, राग द्वेष और पांचवी इच्छा और चीज और भी, ये उसके साथ रहते हैं आत्मा के? नहीं, इच्छा उसका स्वरूप है ना, जीवात्मा का अपना स्वरूप है। इच्छा, प्रयत्न, द्वेष, द्वेष भी उसका स्वरूप है। ज्ञान, ज्ञान, हाँ, ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान, ये सब उसके स्वरूप है। अच्छा। द्वेष दो प्रकार का होता है। एक द्वेष होता है जो आत्मा का अपना स्वरूप है। दुख से द्वेष करना आत्मा का अपना निज स्वरूप है। किससे द्वेष करना? दुख से, दुख से। दुख से, अच्छा। ये आत्मा का स्वरूप है। और बहू से द्वेष करना या पिता से द्वेष करना या बेटे से या गुरु से या किसी से भी द्वेष करना, ये अविद्या के कारण से होता है, मूर्खता के कारण से होता है। वो तो आत्मा का स्वरूप नहीं है। इसलिए द्वेष दो प्रकार का है। इसका मतलब है ये वाले जो उसका स्वरूप है उसके साथ रहते हैं वहाँ नहीं, इसमें ये बोलने की आवश्यकता नहीं, साथ में रहते हैं। अपना स्वरूप में ही रहता है ना वो आत्मा, तो इसको साथ में रहते हैं का मतलब है कोई, ये तो आप समझा देते हो अच्छी तरह। जी जी, कोई हमने प्राप्त किया है। जैसे मैंने गाड़ी खरीदा है, अब मैं कहीं जा रहा हूँ तो गाड़ी मेरे साथ रहती है, क्योंकि मैंने उसको लिया है तब वो साथ रहती है। लेकिन मेरा शरीर साथ रहता है क्या? अरे शरीर तो मेरे, शरीर ही तो मैं हूँ, अर्थात मतलब शरीर में रह रहा हूँ ना, इसका मतलब शरीर को अलग नहीं कर सकता है ना। अब मैं कहीं जा रहा हूँ तो ये नहीं पूछ, कोई बोलेगा कि आपका शरीर साथ रहता है क्या, ये पूछ नहीं सकते ना आप, ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर में रहता है तो ये प्रश्न ही नहीं आएगा कि शरीर साथ रहता है क्या। तो ऐसे ही जीवात्मा का अपना स्वरूप है, इच्छा, द्वेष। मैं इतना डर डर के पूछ रही थी, मेरे को मतलब हो रहा था। हाँ, पूछने में कभी डरना नहीं है। हाँ, धन्यवाद मुझे। अच्छा जी, हाँ जी, सुशीला जी को क्या कहना है? स्वामी जी प्रणाम। जी स्वामी जी, एक दुविधा हो रही है मुझे भी, जी। और अक्सर होती है।
जब आप ये कहते हैं ना कि मतलब हमें भोग भी करना है और अपवर्ग जो दो ध्येय हैं, तो जो भोग है तो हम ये कहते हैं कि अपरिग्रह का पालन करना है जी। तो यहाँ संशय होता है कि भोग ज़्यादा वस्त्र होंगे, एक उदाहरण दे रही हूँ कि ज़्यादा वस्त्र होंगे तो हम अपरिग्रह का पालन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें सीमित वस्त्र रखने हैं। और भोग के लिए आप कह रहे हैं कि मतलब भोग के लिए ज़्यादा जो जितनी भी अपनी हैसियत है उतना रखना है। आपको ये समझना है, ज़्यादा रखने की बात नहीं हो रही है। जितना रखना है वो आपने अभी तक रखा ही नहीं है, तो आपकी भूख है उसमें, तो ईश्वर में आपकी प्रगति नहीं हो सकती है। आपका सामर्थ्य है, आपको 1 लाख का ड्रेस पहनने का सामर्थ्य है, आपने पहना ही नहीं अब तक 1 लाख का ड्रेस। उदाहरण दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 1 लाख के ड्रेस आप बचपन से ये संस्कार मिले कि ज़्यादा नहीं वो दुरुपयोग नहीं करना पैसे का, या ज़्यादा अपने इस्तेमाल में नहीं लाना। ये तो गलत सुना है ना आपने, ये तो गलत सुना है। आपका सामर्थ्य 1 लाख ड्रेस पहनने का, पहन के देखो ना, तभी उसकी भूख जो है ना, उसका आकर्षण समाप्त होगा आपके अंदर। ये समझने का प्रयत्न करना। कई आप में से बहुत सारे लोग हैं, ये तो वेस्ट क्यों करना ये पैसा, उसके लिए वेस्ट की बात नहीं हो रही है, भोगने की बात हो रही है। आपके पास सामर्थ्य तो भोग लो। पहले सुन लीजिएगा, बात को पूरा सुन लीजिएगा, पहले सुन लीजिएगा, पूरा बात को अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करिए। अभी समय हो गया आपका कि जो आपके अंदर जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का आपने यूज ही नहीं किया है। जब आपके पास सामर्थ्य नहीं है, जैसे मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि आज मैं एक चॉपर खरीद नहीं सकता, लेकिन किसी के पास सामर्थ्य है चॉपर खरीदने का, लेकिन उसने खरीदा ही नहीं है सामर्थ्य होते हुए भी, तो उसको रहती है, वो उससे ऊपर उठ नहीं पाएगा। आप लोगों को समझने की आवश्यकता है, जितना सामर्थ्य हमारे में है उसका हमने उपभोग नहीं किया है तो हम ईश्वर में प्रगति नहीं कर सकते। उसको भोग करके उससे पृथक होना होता है, क्योंकि वो मेरे में सामर्थ्य है। अगर हमने उसको भोगा नहीं है ना, तो हमारे अंदर वो एक भोगने की तमन्ना जो है वो दूर नहीं होगी। उसको ना भोग के दूसरे को भोगने लगते हम लोग। कई बार आपको समझने का प्रयत्न करना है, हम ये तो भोग नहीं, जैसे कोई आदमी डायबिटिक व्यक्ति हो, वो मीठा भोग नहीं सकता मीठे को, लेकिन दूसरे में दूसरी चीज़ों को भोगने में लगा रहता है। तो जिसको आप भोग सकते, जो सामर्थ्य, उसको भोग करके फिर उससे ऊपर उठ सकते हैं। बिना भोगे आप कैसे ऊपर उठोगे, ये मेरा तात्पर्य है। मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि आप 1 लाख का ड्रेस आपको 100 रखने हैं। भाई 1 लाख का ड्रेस एक भी तो है ही आपके पास, उसको भोगा और दे देना किसी को। अब मेरे में रुचि नहीं, क्योंकि भोग चुकी हूं मैं। मेरे पास 1 लाख का ड्रेस है, मेरे पास एक नेकलेस है, मैं पहन के तंग हो चुका, दे दिया किसी गरीब आदमी को शादी के लिए। आपके पास सामर्थ्य लेकिन नेकलेस पहना ही नहीं है, आप क्या दे पाओगे दूसरे को? तो समझने वाली बात है। अब समय हो गया है, फिर कभी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत सारे प्रश्न आपके अंदर खड़ी हो जाएंगी, लेकिन उन सबको समझना है। हम संकुचित होकर किसी विषय को लेकर के सोचेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। व्यापकता से सोचना होता है, व्यापकता से। मैंने पहले ही बोला है, मैंने ये नहीं कहा कि हर चीज को भोगना है, लेकिन जो हमारे पास है, हमारे में सामर्थ्य है भोगने का, उसको भी हम नहीं भोगा है, तो हम उससे ऊपर उठ करके ईश्वरेशना से युक्त नहीं हो पाएंगे। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। बाकी फिर चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।